जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैराथन से कैसे आप पैसे कमाएं और इसमें लाखों पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी एज कैटेगरी पे भी निर्भर करता है कि आप एज कैटेगरी में भी रन करके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो इसमें आप लाखों बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और एक अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। अगर आपकी एज भी है तो आप जॉब भी पा सकते हैं। तो किस तरह के मैराथन करने से आप जॉब पा सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा और साथ साथ मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस कितना है, मेरा टाइमिंग कितनी है, मैं एज कैटेगरी में कितना मेरा रैंक है और अब तक मैंने क्या इसमें प्रोग्रेस किया है। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपकी उम्र जो है 22-23 साल है, ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ना है, आपको मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप 24, 25, 26 हैं तो आप 21 किलोमीटर की तरफ आप जा सकते हैं। फिर 27, 28 हैं तो आप मैराथन भी कर सकते हैं, फुल मैराथन। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर होता है, फुल मैराथन 42 किलोमीटर होता है, तो ये कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम बात करें 18 से 30 साल के बीच में आपकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा प्राइज जीत सकें। अगर जाएं तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या टॉप 10 में अक्सर आते रहें ताकि आपका जो है पैसा अच्छा खासा मिले और आप उससे अपना काम चला सकें। तो देखें, टाइमिंग जो होती है आपको कम से कम 21 किलोमीटर में आपकी टाइमिंग जो है 1 घंटा 10 के अंदर रहे तो हमेशा चांस रहेगा कि कहीं भी जाएंगे तो आप टॉप 10 में आएंगे, यहाँ तक कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी आ सकते हैं। और इसमें प्राइस जो होते हैं आपके लाखों में होते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कहीं पे 10-15 लाख भी होते हैं। तो इसमें अगर आप आते हैं तो आपका अच्छा सा प्राइज़ मिलेगा, तो जिससे क्या होगा, आपका आगे का इवेंट और अच्छी से कर सकेंगे क्योंकि अच्छा पैसा मिलेगा। तो अच्छी तरह से आप डाइट लेके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो होता है क्या कि अब 42 किलोमीटर में आपको बता दें तो 42 किलोमीटर में टाइमिंग जो है आपका कम से कम जो होना चाहिए आपका 2 घंटा 25 मिनट 26 मिनट, ठीक है। कहीं कहीं पे 2 घंटा 30 मिनट 35 सेकेंड में भी कहीं आ जाते हैं, टाइमिंग प्लेस लग जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 2 घंटा 25 मिनट 20 मिनट अगर इतना टाइमिंग रहेगा तो आप प्लेस में रहेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा पैसा पाएंगे। अभी हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन हुआ है तो इसमें जो है 2 घंटा 17 मिनट का फर्स्ट आया है इंडियन कैटेगरी में। ओवरऑल तो 2 घंटा 11 मिनट में कोई फॉरेनर ले गया। तो जो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है मैराथन का वो 2 घंटा 12 मिनट का है। और अभी जो है करंट में कोई टाइमिंग जो है मैराथन में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, ये है 2 घंटा 17 मिनट का। लेकिन इसमें भी 2 घंटा 17 लगाने में उनको 14 से 15 लाख रुपए मिल जा रहे हैं। तो ये टाटा मुंबई मैराथन जो है भारत का सबसे बड़ा मैराथन है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छा पैसा मिलता है। तो अगर आप भले मतलब ओवरऑल या फॉरेनर से आप पीछे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आपका 2 घंटा 22 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 2 घंटा 30 मिनट के आसपास है तो इससे आप लाखों पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे से अच्छा तैयारी करके और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कम से कम इतना टाइमिंग आपकी होनी चाहिए। मान के चलिए कि 2 घंटा 30 मिनट की टाइमिंग आपकी होनी चाहिए फुल मैराथन करने के लिए ओवरऑल में। लेकिन एज कैटेगरी में आपको करना चाहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ पैसा जीतना चाहते हैं कुछ का, इसमें भी आपके जैसे फुल मैराथन है तो 50,000 लाखों में भी इसमें भी प्राइज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लॉन्ग दौड़ते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एज कैटेगरी में जैसे ज़्यादातर के आप मान चलिए कि अगर 40+ हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये 30 से 35 के बीच में ये करने के लिए कहीं कहीं एज कैटेगरी होती है, लेकिन इसमें फाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर इतना आपका एज है 30 से 35 के बीच में है तो जो मैंने पहले टाइम बताया है वही टाइमिंग आपको लानी पड़ेगी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और अच्छे पैसे कमाने के लिए। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि कैसे मतलब जो होता है 30 से 35 के बीच में भी प्लेस पड़ जाता है। तो आप जैसे देखेंगे कि किस दिन मतलब आपका मैराथन है या किस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन हो रहे हैं, तो जिसमें देखेंगे जिसमें कम प्राइज है आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपका प्लेस पड़ सकता है। जैसे मैं पटना गया था तो जैसे देखें मैं पटना गया था तो पटना में 1 दिसंबर को मेरी दौड़ थी, हाफ मैराथन थी। तो इसमें जो मेरा टाइमिंग लगा था 1 घंटा 22 मिनट 39 सेकेंड का लगा था और मेरा एज कैटेगरी रैंक 5 था
और ओवरऑल रैंक था, जेंडर रैंक था जो 25 था। तो इसमें मेरा 5वां स्थान लगा एज कैटेगरी के हिसाब से, और इसमें भी 1 लाख प्राइज़ थे। तो अगर मैं फर्स्ट लगाता तो 1 लाख प्राइज़ जीतता एज कैटेगरी में। तो एज कैटेगरी में भी प्राइज़ था। तो कहीं कहीं पे एज कैटेगरी में बहुत ही अच्छे प्राइज़ आपके होते हैं। तो इसमें सोचिए कि इसमें जो थर्ड लगाया था 1 घंटा 19 मिनट 26 सेकंड का टाइमिंग लगा था, और मेरा जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग है 1 घंटा 17 मिनट का है। लेकिन मेरा प्रैक्टिस सही नहीं थी, परफॉर्मेंस इधर गड़बड़ा गया था, तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया। किसी तरह से कंप्लीट किया तो 1 घंटा 22 मिनट लगा और 22 मिनट 39 सेकंड लगा, और ये जो है 5वां रैंक आया मेरा। तो और बता दें कि फुल मैराथन में एज कैटेगरी मतलब एज कैटेगरी का कितना टाइम गया था, थर्ड का मैं बता रहा हूँ। तो ये गया था आपका 2 घंटा 50 मिनट करके ऐसे कुछ किया था। तो वो तो मैं कर सकता था, परफॉर्मेंस रहा होता तो वो 4:10 के पेस से गया था, यानी पर किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड का जा रहा था, 2 घंटा 50 आएगा। अगर मैं फुल मैराथन पे फोकस किया होता तो मैं कर लिया होता 4:10 से मैं कर लिया होता, 4:10 क्या 4:05 से भी मैं कर लिया होता। तो लॉन्ग में अच्छा कर लेता हूँ। तो मेरा बस ओवरऑल जो थी तैयारी अच्छी नहीं थी। तो एज कैटेगरी में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन 30 से 35 के बीच में चांसेस कम रहते हैं। कहीं कहीं पे जो होती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा इनाम होता है, ज़्यादा लोग तगड़े पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग बहुत मतलब शार्ट चल जाता है, कम टाइमिंग में ही सब लोग फिनिश कर देते हैं, तो वहाँ पे प्लेस पड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो आप पता करें कि उस दिन कौन कौन कहाँ पे इवेंट हैं। एक ही दिन में बहुत जगह इवेंट होते रहते हैं, तो जहाँ पे कम प्राइस है वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा आपका पोजीशन आ जाएगा। जैसे कहीं पे 1 घंटा 28 मिनट में हाफ मैराथन में सेकंड प्लेस पड़ा था, तो मैं अगर वहाँ गया होता तो मेरा 1 घंटा 22 था, तो मैं वहाँ फर्स्ट भी कर सकता था। तो यही सब बातें हैं। तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे और आप अपना परफॉर्मेंस जो है कैसे बेटर करेंगे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा भी टाइमिंग जो था अभी 1 घंटा 17 मिनट का जो लगाया था बहुत पहले का है, 4-5 साल पहले, बीच में मैंने छोड़ दिया था, एकदम जीरो समय लिए स्टार्ट किया। मैंने 1 घंटा 22 मिनट 50 सेकंड का लगाया था, लेकिन जब पटना में गया तो 1 घंटा 22 मिनट 39 सेकंड है। वहाँ भी कुछ सेकेंडों में 10-20 सेकेंड वहाँ भी मैंने जाके कम किया, तबीयत ख़राब थी तब भी। अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस और बेटर हो रहा है। फिर मैंने दूसरा मैराथन किया, उसमें 1 घंटा मेरा 18 मिनट लगा, अपने ही शहर गोरखपुर में मैंने किया, तो इसमें 4th प्लेस आया। तो इस तरह से इसमें भी मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो धीरे धीरे अब परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको एज कैटेगरी में अगर टाइमिंग लानी जैसे 50 हैं, 40 हैं, 45 है, तो उसके हिसाब से आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं तो आपके टाइमिंग जो है मैराथन की 1 घंटा 10 उसकी होनी चाहिए, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फुल मैराथन में 2 घंटा 20 मिनट 35 मतलब 30 मिनट के 2 घंटा 30 और 2 घंटा 20 के बीच में रहेंगे तो प्लेस पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं पड़ा तो हमेशा पड़ता रहेगा। मान लीजिए 2 घंटा 30 पे पड़ गया, लेकिन कभी नहीं पड़ा तो कुछ पैसा मिला, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो 2 घंटा 25 भी आएगा। तो अगर देखें एक बार और बता दें कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका टाइमिंग 2 घंटा 40 से 45 मिनट तो छोड़ देना ही, परफॉर्मेंस करिए। इसमें क्या होता है कि आपको फुल मैराथन में टॉप 10 रनर को भी पैसे दिए जाते हैं, तो वहाँ भी 10,000 15,000 आपको कहीं कहीं पे कैश प्राइज़ भी मिलते हैं। तो उससे आपका जो है आगामी की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो रनिंग है ये लॉन्ग रनिंग है, एक ऐसा स्पोर्ट है, इसमें खुद के पैसे से आप अपना स्पोर्ट कर सकते हैं, और किसी स्पोर्ट में इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप खुद कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको स्पोर्ट जारी रखना है तो आप लंबा दौड़ें, ठीक है, तो आप इसमें पैसा जीत सकते हैं और इससे आगे अपनी मतलब जर्नी जारी रख सकते हैं। और इसमें देखें जैसे क्या होता है कि अगर आप मैराथन में जाना है या आपको ओलंपिक में जाना है, तो इसके लिए टाइमिंग दी रहती है। जैसे टाटा मुंबई मैराथन है, दिल्ली मैराथन है, तो इसमें कट ऑफ टाइमिंग दी रहती है कि इतने मिनट के अंदर आप लगा देंगे तो आप डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ओलंपिक के लिए करंट क्वालिफिकेशन टाइमिंग जो है लगभग आपका फुल मैराथन का 2 घंटा 8 मिनट ऐसे करके कुछ सेकंड करके, यानी कि 2 घंटा 8 मिनट के अंदर आप लगाएंगे तो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होंगे। तो टाइमिंग बहुत ही देख रहे हैं कि टफ है। अभी जो टाटा मुंबई मैराथन हुआ 2 घंटा 11 मिनट का
ओवरऑल कोई फर्स्ट लगाया और वह $50,000 रुपये लेके गया। तो इस तरह से अगर आप मैराथन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, टाइमिंग अच्छा लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, रातों रात आप करोड़पति हो सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे, तभी होंगे। अगर उतना भी अगर आप नहीं कर पाते हैं लेकिन ठीक ठाक आप टाइमिंग लगाते हैं तो आप जहाँ भी रहते हैं आपका हेल्थ सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा और एक अच्छा पैसा भी एज कैटेगरी में भी कमा सकते हैं या ओवरऑल में भी कमा सकते हैं। तो अगर बहुत दिन से आप दौड़ रहे हैं, जैसे कि 2-3 साल हो गया है, तो आप अपने का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। आप इंटरवल ट्रेनिंग करें, रिपीट्स लगाएं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, हिल रनिंग करें, लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये सारे वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइमिंग ये जो है आपका अच्छा करना होता है और कैसे प्रैक्टिस करना होता है, तो सारा वीडियो मैं बताऊंगा। और मैं अभी आपको अपना सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सर्टिफिकेट आप मेरा देखिए कि कैसे मुझे मिला। और एक बात और बता दूं कि जो सर्टिफिकेट होता है, कहीं कहीं जो बड़े मैराथन होते हैं उसमें डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो है पास्ट का इवेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि ये एम सर्टिफाइड जो मैराथन था पटना, इसको मैंने किया। अब मैं इस हाफ मैराथन से फुल मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ये 18 महीने वैलिड रहेगा। तो इसके बीच में जितने भी बड़े बड़े मैराथन होंगे, मैं जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूँगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपको एक टाइमिंग सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें टाइमिंग आपका मेंशन रहे कि इतना टाइमिंग लगा है, और एक रिकॉग्नाइज संस्था जो कराए उससे आपका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप उसमें अप्लाई करके बड़े बड़े से जो मैराथन है उसमें पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो यही बात मैं बताने के लिए आज आया था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।